अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। बहुत ही खुशी की बात है कि टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। दैट्स व्हाई वी आर प्रेजेंट एवरीबडी हियर। तो मैं आज इस बात की बहुत खुशी की बात है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के शिकंजे से आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को दो बहुत बड़े इवेंट हुए थे। एक इवेंट वो जिसकी खुशी हम आज तक मना रहे हैं और एक इवेंट वो जिसका गम हम आज तक मना रहे हैं। खुशी इस बात का मनाते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों के शिकंजे से आज़ाद हुआ, और गम इस बात का मना रहे हैं कि उसी साल हमारा देश का बंटवारा हो गया। कई साल पहले इस देश का बंटवारा हो गया, और बड़ी अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमारे इस देश में दिलों का बंटवारा हो रहा है। और अगर ये देश में दिलों का बंटवारा होता रहा तो जिस तरह ये पहले कहा जाता है कि हमारा मुल्क एक सोने की चिड़िया थी, लेकिन आज अगर इस देश में दिलों का बंटवारा होता रहा तो ये देश कभी सोने की चिड़िया नहीं बल्कि बारूद की ढेर बन जाएगी। इसीलिए अब हम लोगों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आने की ज़रूरत है, सबको गले लगाने की ज़रूरत है और साथ मिलकर इस देश को तरक्की कराने की ज़रूरत है। और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम लोग इल्म की ओर रुजू करें, इल्म की तरफ बढ़ें, इल्म को प्रमोट करें। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज सबके पास मोबाइल, स्मार्टफोन, आप लोग गूगल में देख सकते हैं कि आज इस मुल्क में जो सबसे कम पढ़ा लिखा तबका है ना, वो मुसलमान है। आपको यकीन नहीं होगा, आप मोबाइल में सर्च कर लीजिएगा, चमार, भुइयाँ, करमाली जिसको बोला जाता है ना, उससे भी कम पढ़ा लिखा तबका आज का मुसलमान है। सबसे कम पढ़ा लिखा तबका। हिंदुस्तान की आधी आबादी जो है मुस्लिम का, वो जाहिल है, सच कहा जाए, जिसको लिखना और पढ़ना नहीं आता है। और इसका अंदाज़ा आप लोग गाँव, मोहल्ले, चौराहे से पता कर सकते हैं। जबकि इस्लाम में कुरान की जो पहली आयत है जो नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, जिसकी पहली हर्फ इक़रा है। इक़रा का मतलब मालूम आप लोग को? इक़रा का मतलब होता है पढ़ो। इक़रा का मतलब जो कुरान अपनी पहली आयत की पहली हर्फ से ये दर्स दे रहा है कि पढ़ो, आज उसका मानने वाला देख सकते हैं कहाँ अब चला गया है। तो काफ़ी अफसोस करने की बात है। इस्लाम में हदीस से मुबारका है कि अगर तुझे इल्म सीखने के लिए चीन का सफ़र करना पड़े तो तुम इल्म का हासिल करो। इतनी अहमियत दी गई आज हमारे इस्लाम में, लेकिन हम लोग इससे पसे पुस्त रख दिए, इससे काफ़ी पीछे हो गए हैं। तो इसीलिए हम लोगों को और आप सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग यूं ही इधर उधर चौक चौराहे में घूमना फिरना बंद करें और खुदा के लिए अपने आप को इस काबिल बना ले कि जिस फील्ड में आप रहें महारत हासिल हो, आपको हर टॉपिक पे आप बात कर सकें। इतनी काबिलियत अपने अंदर रखिए, है ना। इसलिए कि हम लोग के जितने भी आबा उस्ताद थे जो देश के लिए आज़ादी दिलाए, उन लोगों ने काफ़ी कुर्बानी दी। जो पहला शिक्षा मंत्री जिसको बोला जाता है ना, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, वो मुस्लिम ही थे। तो जाहिर सी बात वो पढ़े लिखे थे। और अगर कोई हम लोगों से मोहब्बत का सबूत पूछता है, कहता है, बहुत सारे आज हमारे हिंदुस्तान में जो नफरत का बीज बो रहे हैं लोगों के बीच, वो लोग ये कहते हैं कि तुमने क्या किया इस देश के लिए। तो उसे कहना कि जब अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा अंग्रेजों ने सुनाती थी और अंग्रेज जब उनसे पूछा कि बताइए आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश, तो पता है अशफाकुल्ला खां ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कोई आरजू तो नहीं, बस आरजू ये है कोई रख दे खाके वतन कफन में। मतलब कि उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो अपने वतन की मिट्टी को अपने कफन के साथ रखना चाहते थे। ये मोहब्बत हमारे आबा उस्ताद की थी। जब इस देश का बंटवारा हुआ था, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब अशफाकुल्ला खान ने मुसलमानों से कहा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि ए मुसलमानों, कहाँ जा रहे इस वतन को छोड़कर? तुम्हारे बाप दादाओं की जागीर तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें यमुना नदी की वो तट पुकार रही है जहाँ तुम वजू बनाया करते थे, तुम्हें जामे मस्जिद की मीनारें पुकार रही जहाँ तुम नमाज अदा किया करते थे। और हम लोग आज इस देश में हैं, हम लोग बाई चॉइस, यहाँ हम लोग के पास ऑप्शन था कि हम लोग पाकिस्तान को जाते हैं,
लेकिन हम लोगों को इस देश प्रेमी का सबूत है कि पाकिस्तान को नहीं गया और इस देश में रहना हम लोग पसंद किए। ये हमारी मोहब्बत है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम अपने अमर सेनानी को जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने में अपना हिस्सा लिया। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप अशरफुल मखलूक़ात में से अल्लाह ताला ने बहुत उम्मत को पैदा फरमाया, लेकिन उसमें से जो सबसे बेहतरीन उम्मत है वो इंसान है। सबसे बेहतरीन, सबसे माइंड ब्लोइंग, सबसे अच्छी पर्सनालिटी वाली, सबसे ज़्यादा एलिगेंट, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो मखलूक इंसान की ज़ात है। लेकिन इस चीज़ को आज हम लोग भूल चुके हैं। और दूसरी चीज़ कि हम लोग ख्वाब देखने से डर जाते हैं, बड़े ख्वाब देखने से डर जाते हैं। कोई बोल दे कि हम रॉकेट चलाएंगे, एरोप्लेन चलाएंगे, तो पहले ही डर जाते हैं। और तू ना डरो तो बगल वाला तुमको डरा देगा, तू भला एरोप्लेन चलाएगा। है तो होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना। अब तुम सोच के देखो, ये आप लोग सोचे जरा कि जो ये पहली बार सोचा होगा कि हम चांद पे जाएंगे, उसको पागल ही समझा होगा ना। सोचा होगा ना पागल कि तू चांद पे कैसे जाएगा उस दौर में। अभी तो सोच लिया तो कह सकता कि हाँ जा सकते हो, लेकिन जब कोई नहीं गया था उस वक्त तुमसे अगर किसी ने कहा होगा कि हम चांद पे जाएंगे तो उसको तो पागल ही समझा होगा। लेकिन आज चांद पे लोग गया कि नहीं गया? गया ना। अभी भी चंद्रयान 3 चांद पे है, मालूम ना ये। तो ये इसीलिए ख्वाब हमेशा बड़ा देखो, है ना। दूसरी चीज़, मेहनत करने से कभी मत घबराओ। देखो, मेहनत जब तक नहीं करोगे कीमती नहीं बनोगे। एक लोहा समझते रहो ना, लोहा अभी अगर तुम्हारे आपके घर में लोहा है तो उसको कबाड़ी में कितना बेच देते हो? 30 रुपया में। लेकिन अगर वही एक ठठेरा जो जिसको हम लोग आयरन स्मिथ बोलते हैं, लोहार जिसको बोला जाता है, जब उस लोहे को गर्म करता है और पीटता है तो फिर उसके में बाजार में उसकी कीमत बढ़ जाती है ना। तो कैसे बढ़ी इसकी कीमत? पहले उस लोहे को तपना पड़ा, फिर उसको चोट खाना पड़ा, तब जाके उसकी कीमत बढ़ी। इसी तरह आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारी कुर्बानी देना पड़ेगा, उस्ताद का तकलीफ भी झेलना पड़ेगा, छड़ी से मार भी खाना पड़ेगा, तब जाके आप कीमती बनेंगे। ऐसे यूं ही कीमती इंसान नहीं बनता है, बहुत उसमें मेहनत लगती है ना। एक मिट्टी अगर ईंट, किसी का भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आमने सामने, ईंट भी अगर जब तक वो मिट्टी है उसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उसी को ईंट को एक सांचा में उसका नक्शा दिया जाता है, उसको गर्म करके भट्टी में तपाया जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, बढ़ती है ना। तो उसको भी गर्मी तपिश उसको खानी पड़ी, तब जाके उसका कीमत बढ़ा। एक पत्थर है, पत्थर की कोई कीमत नहीं, लेकिन अगर एक मूर्तिकार उसको अपने छेनी और हथौड़ी से उसको एक नक्शा तैयार कर दिया, उसको खूब छेनी से मारा, हथौड़ा से मारा और एक नक्शा बना दिया, तो उस मूर्ति की भी कीमत बढ़ जाती है। तो इन सारे एग्जाम्पल से हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग को अगर कीमती बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो मेहनत करने से आप लोगों को कभी बाज नहीं आना है, खूब मेहनत करना है। और आप लोग को सिर्फ हाफिज़े कुरान नहीं बल्कि इस लेवल तक आप लोगों को जाना कि IAS ऑफिसर बन के दिखाना है, एक अच्छा डॉक्टर बन के दिखाना है, एक इंजीनियर बन के दिखाना आप लोगों को, लेकिन साथ ही साथ हाफिज़े कुरान। अगर आपके दिल में इस्लाम की मोहब्बत होगी और एक इंजीनियर होंगे आप लोग, मान के चले आप लोग सिविल इंजीनियर होंगे और इस्लाम की मोहब्बत आपके दिलों में होगी, तो अगर ये मस्जिद का अगर आप नक्शा तैयार करेंगे या मस्जिद का करेंगे या मदरसा का, तो जाहिर सी बात है कम से कम चार्ज में करेंगे कि नहीं करेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि पहले अपने दिल में इस्लाम की मोहब्बत को डालें, है ना। एक डॉक्टर अगर बनते हैं तो अगर अपना कोई कौमी भाई है तो जाहिर सी बात है कम से कम चार्ज में उसको करेंगे, लेकिन हाँ शर्त यह कि पहले अब दिल में इस्लाम की मोहब्बत होनी चाहिए और एक हाफिज़े कुरान होनी चाहिए, है ना। इसीलिए सिर्फ हाफिज़े कुरान नहीं बनना है, हाफिज़े कुरान के साथ साथ और भी दिगर इल्म का हासिल करना है। इल्म का मतलब सिर्फ दुनियावी या दीनी इल्म नहीं होता है, इल्म का मतलब हर तरह का इल्म होना ज़रूरी है। हमारे आबा उस्ताद इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ दीन का इल्म था उनके अंदर, एक फ़िलासफ़र थे, एक साइंटिस्ट भी थे। वो बहुत सारे चीज़ों में, कैलेंडर जो हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं, उन सारी चीज़ों का बहुत सारा उनका निचोड़ था, बहुत सारा इल्म था उनके पास। क्या लगता है आप लोग कि अख्तर रज़ा अज़हरी को उनको इंग्लिश नहीं आती है? बहुत अच्छी इंग्लिश के माहिरीन है वो, कभी आप लोग यूट्यूब में उनका सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे बहुत सारे ऐसे उलमा जो इंग्लिश में भी काफ़ी माहिर हैं और हर तरह का इल्म उनके अंदर है, तभी जाके आप किन्हीं से भी वो डिबेट कर पाते हैं। तो आप लोग बस इस सोच के साथ आगे बढ़ें कि हर तरह का इल्म हासिल करना है और एक ऐसा आलिम बनना है, ऐसा इल्म हासिल करना है कि अब जितने भी अभी हम लोग मुसलमानों पे कितना जुल्म किया जा रहा है मालूम है ना। आए दिन आप लोग को सुनने को मिलता होगा, कभी अलीमुद्दीन को मार दिया, कभी पहलू खान को मार दिया, कभी तबरेज़ को मार दिया, लेकिन हम लोग कुछ कर पाते हैं? वजह
वजह ये कि हम लोग उस फील्ड में है ही नहीं, ना हम लोग कोई पुलिस में है, ना कोई ऑफिसर में, ना कोई डीएसपी, ना एसपी, तो कैसे हम लोग का काम हो पाएगा? हो पाएगा? नहीं हो पाता है। और हम लोग बेकसूर हो के भी जेल में सड़ते हैं। इसकी वजह ये है कि हम लोग इल्म से दूर हैं। तो खूब इल्म हासिल करना आप सभी लोगों को, है ना? तो ये अहद कर लेना है और सोच लेना है कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी इल्म हासिल करने के लिए है और इल्म को फैलाने के लिए है। सब लोग करेंगे ना ये चीज़, है ना? हाँ, अब दौड़ना फिरना, देखो दौड़ना फिरना ठीक है, शाम को आप लोग खेलिए, जो करना कीजिए। खेलना वर्जिश भी ज़रूरी है अच्छी सेहत के लिए, लेकिन सिर्फ खेलना ज़रूरी नहीं है, पढ़ना भी ज़रूरी है। अभी एक रिपोर्ट आया है, इस पूरा दुनिया में सबसे कम जो बुक स्टडी करता है ना, सबसे ज़्यादा यहूदी पढ़ने वाला है इस पूरा वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा जो बुक का रीडिंग करने वाला है, उसके बाद ईसाई है, फिर हिंदू धर्म है, और सबसे लास्ट में जो है, जो सबसे कम पढ़ता है, बुक का मुताला करता है, वो इस्लाम, ये मुसलमान धर्म के मानने वाले। सबसे कम किताब पढ़ने वाला आज आप किसी के घर में जाके देखिए ना, 10 बुक नहीं मिलेगा आपको। बहुत सारे, देखिए अभी फाइनेंशियल भी बुक होता है, मालूम है? अमीर बनने के लिए भी बुक होता है, लेकिन ये सब चीज़ हम लोग को पता नहीं। बहुत सारे से बुक है जिससे माइंडसेट चेंज होता है। जैसे रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, मिरेकल मॉर्निंग से एक बुक है, थिंक्स एंड ग्रो रिच एक बुक है। ये सब आप लोग पढ़िए तो ऑटोमेटिक आप लोग अमीर बनिएगा। अमीर बनने का भी बुक है, हर तरह का बुक है इस दुनिया में, लेकिन आपको जानने की ज़रूरत है पहले, और उस महारत हासिल करने की ज़रूरत है, तो यकीनन आप लोग कामयाब हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। खैर, उम्मीद से ज़्यादा हम लोग प्रोग्राम को लंबा कर दिए, कोई तैयारी नहीं थी। मैं फिर से तमाम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तमाम जो लोग यहाँ पे बैठे उन सब का भी। ठीक है, ठीक है। और अगर कोई ख्वाहिशमंद रखते हैं तो अब हम लोग इसका अख्तिताम करेंगे, ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो शौक़ रखते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा सबको भी टाइम देना, किन्हीं को जाना। ठीक है, चलो ठीक है, शुक्रिया। फिर से मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।